ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री अग्निमहापुराण नवाधिक-द्विशततमो अध्यायः। दान परिभाषा कथनम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अग्निरुवाच दान धर्मान् प्रवक्ष्यामि मुक्ति मुक्ति प्रदां शृणु। दानमिष्टं तथा पूर्तं धर्मं कुर्वन्हि सर्वभाको। वापी कूपतडागानि देवतायातनानि च अन्नप्रादानमारामाः पूर्तधर्मं च मुक्तिदम्। अग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनम् आतिथ्यं वैश्वदेव च प्राहुरिष्टं च नाकदम्। ग्रहोपरागे यद्दानं सूर्यसंक्रमणेषु च द्वादश्यादौ च यद्दानं पूर्तं तदपि नाकदम्। देशकाले च पात्रे च दानं कोटिगुणं भवेत्। अयने विश्वे पुण्ये व्यतिपाते दिनक्षये। युगादिषु च संक्रान्तौ चतुर्दश्याष्टमीषु च शतपञ्चदशी सर्वद्वादशी स्वाष्टकासु च। यज्ञोत्सा विवाहेषु तथा मन्वन्तरादिषु वैधृते दृष्ट दुःस्वप्ने द्रव्य ब्रह्मण लाभतः। श्रद्धा च यद्दिने तत्र सदा वादा निमिष्यते। अयने द्वे विषुवे द्वे चतस्रः षडशीतयः। चतस्रो विष्णुपद्यश्च संक्रांतयो द्वादशोत्तमाः। कन्यायाम मिथुने मीने धनुष्वपि रवेर्गतिः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। षडशीति मुखा प्रोक्ता षडशीति गुणा फल अतीता नागते पुण्ये उदक दक्षिणायने। त्रिसंत कर्कटे नाड्यो मकरे विंशति स्मृताः। वर्तमाने तुलामेषे नाड्यास्तु भयतो दश। षडशीत्यां व्यतीतायां षष्टिरुक्तास्तु नाडिकाः। पुण्याख्या विष्णुपाद्यां च अप्राक् पश्चादपि षोडश। श्रवणास्वेधनिष्ठासु नागदैवतमस्तके यदा स्याद्रविवारेण व्यतिपातः सा उच्यते। नवम्यां शुक्लपक्षस्य कार्तिके निर्गात कृतं। त्रेताशततृतीयायां वैशाखे द्वापरं युगम्। दर्शे वै माघमासस्य त्रयोदश्यां नभस्यके। कृष्णे कलिं बीजानीयाज्ञेयां मन्वन्तरादयः। अश्वयुक् शुक्ल नवमीं द्वादशीं कार्तिके तथा तृतीयां चैव माघस्य तथा भाद्रपदस्य च। फाल्गुनस्याप्यमावस्या पौष्यस्येकादशी तथा आषाढस्यापि दशमी माघमासस्य सप्तमी। श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथा साढ़े च पूर्णिमा। कार्तिके फाल्गुने तद्वज्येष्ठे पंचदशी तथा ऊर्ध्वो चैवाग्रहायण्याम् अष्टकास्तित्र ईरिताः। अष्टकाख्यां चाष्टमी स्यादासु दानानि चाक्षयम्। गया गंगा प्रयागादौ तीर्थे देवालयादिषु अप्रार्थितानि दानानि विद्यान् कन्यकानि हि। दद्यात् पूर्वमुखो दानम गृहिणी यादुत्तरा मुखा। आयुर्विवर्धते दातुर्गृहीतुः चीयते न ततो। नाम गोत्रं समुच्चार्यं संप्रदानस्य चात्मनः। संप्रदेयं प्रयच्छन्ति कन्यादाने पुनस्त्रयम्। स्नात्वाभ्यर्च व्यवहृतिभिर्दद्यादानं तु सोदकं। कनकास्वातिला नागादासीरथ महीगृहा। ओम नमः शिवाय। कन्या च कपिला धेनुर्महादानानि वै दश। श्रुतशौर्य तपः कन्या याजुष्यस्यादुपागतम्। शुक्लं धनं हि सकलं शुक्लं शिल्पानुवृत्तितः। कुशोदकृषि वाणिज्य प्राप्तं यदुपकारितः।
पास पास का द्यूत चौर्यादि प्रतिरूपक साहस है अव्याजे नोपार्जितम कृत्स्नम त्रिविधम त्रिविधम फलम अध्याग्न्यध्यावाहनिकं दत्तम चा प्रीति कर्मणि भ्रातृमात्र पितृ प्राप्तं षड्विधं स्त्री धनम स्मृतं ब्रह्मक्षत्री विषम द्रव्यं शूद्रस्य सामनुग्रहात् बाहुभ्यो न प्रदेयानि गौग्रहं शयनं स्त्रियः कुलानां तु शतं हन्यात् प्रयच्छन् प्रतिश्रुतं देवानां च गुरुणा च माता पितृस्तथैव च पुण्यं देयं प्रयत्नेन यत् पुण्यं चार्जितं क्वचित् अप्रतिलाभेच्छया दत्तं यद् धनं तद् पार्थकं श्रद्धया साध्यते धर्मो दत्तं वार्यपि चाक्षयं ज्ञानशील गुणोपेतः परपीडा बहिष्कृतः अज्ञानं पालनात्राणात् तत्पात्रम परमम स्मृतं मातुः सद्गुणं दानं सहस्रं पितुरुच्यते अनन्तं दुहितुर्दानं सोदर्ये दत्तमक्षयम् अमनुष्ये समं दानं पापे गेयं महाफलं वर्णसंकरे द्विगुणं शूद्रे दानं चतुर्गुणं वैश्ये चाष्टगुणं क्षत्रे षोडशत्वं कमद्विजब्रुवे वेदाध्याये सतगुणमनन्तं वेदबोधके पुरोहिते याजिकादौ दानमक्षयमुच्यते श्रीविहीनेषु यद्दत्तं तदनन्तं चायज्वनि अपतव्यायनधीयानः प्रतिग्रहे रुचिर्द्विजः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अभ्यस्वस्वप्ला अभ्यास्यस्वप्मप्ला वेनैव सहते नैव मज्जति स्नातः सम्यगोपस्पृश्य अग्रहिणीयात् प्रयतः शुचिः प्रतिगृहीता सावित्रीं सर्वदैव प्रकीर्तयेत ततस्तु कीर्तयेत सार्धं द्रव्येण सह दैवतं प्रतिग्राही पठेदुच्च प्रतिगृह्य दुजोत्तमात् मंदं पठे क्षत्रियात्तुः उपांशु च तथा विशः मनसा च तथा शूद्रात् स्वस्ति वाचनकं तथा अभयं सर्वदैवत्यं भूमिर्वै विष्णुदेवता कन्यादासस्तथा दासी प्राजापत्या प्रकीर्तिता प्राजापत्यो गजा प्रोक्तस्तुर्गो यमदैवतः तथा चैकसफं सर्वं यम्यश्च महिषस्तथा ओष्ट्रश्च नैरतो धेनुरौद्रीमेषा गोनलस्तथा आप्यो मेषो हरिः क्रोडा आरण्याः पाशवो नीला जलाशयं वारुणं स्याद्वारिधानी घटादयाः समुद्रजानि रत्नानि हैमलौहानि चानलः प्रजापत्यानि यस्यानि पक्वान्नामपि सत्तमाः गान्धर्वं गन्धमित्याहुर्वस्त्रं बाहस्पतं स्मृतं वायव्यापक्षिणा सर्वे विद्या ब्राह्मी तथाङ्गकम् सारस्वस्तं पुस्तकादि विश्वकर्मा तु शिल्पके वनस्पतिर्द्रुमादीनां द्रव्य देवा हरेस्तनुः छत्रं कृष्णाजिनं शय्या रथ आसनमेव च उपानहो तथा यान मुत्तानांगिरा ईरितं रणोपकरणं शस्त्रं ध्वजाद्यं सर्वदैवतं ग्रहं च सर्वदैवत्यं सर्वेषां विष्णुदेवता शिवो वा न ततो द्रव्यं व्यातिरिक्तं यतोऽस्ति हि द्रव्यस्य नाम गृह्णीयाद् ददामीति तथा वदेत् तोयम दद्या ततो हस्ते दाने विधीरयम स्मृतः विष्णुर्दाता विष्णुर्द्रव्यम प्रतिगृह्णामि वै वदेतो सावस्ति प्रतिग्रहम धर्मम भुक्ति मुक्ति फलद्वयम् अगुरुन् भृत्यानु जिहीसुरर्चिष्यान् देवता पितरन् सर्वतः प्रतिगृह्णीयान् तु तृप्ये स्वयं ततः शूद्रीयं नानु यथार्थं
सुद्रियं नानु यज्ञार्थं धनम शूद्रस्य तत्फलम् अगुडतक्ररसाद्यास्य शूद्रादिग्राद्या निवर्तिनाः सर्वतः प्रतिगृह्णीयाद् वृत्त्याकर्षितो द्विजः नाध्यापनाद्याजनाद्या अगर्हिताद्वा प्रतिगृहात् दोषो भवति विप्राणां ज्वलनार्क समाहिते कृते तु दीयते गत्वा त्रेता स्वानीय दीयते द्वापरे याचमानाय कलो त्वानुगमान्विते मनसा पात्रमुद्दिश्य जलम भूमौ विनिक्षिपेत विद्यते सागरस्यान्तो नान्तो दानस्य विद्यते अद्य सोमार्कग्रहणा संक्रांत्यादौ चाकालिके गंगा गया प्रयागादौ तीर्थदेशे महागुणे तथा चामुक गोत्राय तथा चामुक शर्मणे वेद वेदांग युक्ताय पात्राय सुमहात्मने यथा नामो महाद्रव्यम विष्णु रुद्रादिदैवतम पुत्र पौत्र ग्रहेश्वर्य पत्नी धर्मार्थ सद्गुणाः कीर्ति विद्या महाकाम सौभाग्यारोग्य वृद्धये सर्वपापोपशान्त्यर्थम और स्वर्गार्थम मुक्ति मुक्तये एततुभ्यम और संप्रददे प्रीयताम मे हरिः शिवः दिव्यांतरिक्ष भौमादि समोत्पातौघ घातकृत धर्मार्थ काम मोक्षाप्त्य ब्रह्मलोक प्रदोस्तु मे यथा नामो सगोत्राय प्रियाया मुख शर्मणे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता एतादान प्रतिष्ठार्थं सुवर्णं दक्षिणां ददे अनेन दान वाक्येन सर्वदानानि वै ददेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 209वां अध्याय दान परिभाषा विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अग्निदेवनी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले दान धर्मों का वर्णन करने जा रहा हूँ, आप उसे सुने। दान के इष्ट और पूर्त दो भेद होते हैं। दान धर्म का आचरण करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। बावड़ी, कुआं, तालाब, देव मंदिर, अन्न तथा सदावर्त तथा बगीचे आदि बनवाना पूर्त धर्म कहा गया है, जो मुक्ति संप्रदान करने वाला है। अग्निहोत्र तथा सत्य भाषण, वेदों का स्वाध्याय, अतिथि सत्कार और बलि वैश्वदेव, इनको इष्ट धर्म कहा गया है। यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। ग्रहण काल में, सूर्य की संक्रांति में और द्वादशी आदि तिथियों में जो दान दिया जाता है वह पूर्त दान होता है, वह भी स्वर्ग संप्रदान करने वाला होता है। देश, काल और पात्र में दिया हुआ दान करोड़ गुना फल देता है। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन प्रवेश के समय, पुण्यमय विशुभ काल में, व्यतिपात तिथि क्षय, युगारंभ, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टका श्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मनवंतरारंभ, वैधृति योग, दुह स्वप्न दर्शन, धन एवं ब्राह्मण की प्राप्ति में दान दिया जाता है। अथवा जिस दिन श्रद्धा हो उस दिन या सदैव दान दिया जा सकता है। दोनों अयन और दोनों विशुभ, ये 4 संक्रांतियां षडशीति मुखा नाम से प्रसिद्ध 4 संक्रांतियां तथा विष्णुपदा नाम से विख्यात 4 संक्रांतियां, ये 12 संक्रांतियां ही दान के लिए श्रेष्ठतम मानी गई हैं। कन्या, मिथुन, मीन और धनु राशियों में जो सूर्य की संक्रांतियां होती हैं वे षडशीति मुखा कही गई हैं। वे 86 गुना फल देने वाली होती हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन संबंधिनी मकर एवं कर्क की संक्रांतियां के अतीव और अनागत पूर्व तथा पार घटिकाएं पुण्यदायी मानी गई हैं। कर्क संक्रांति की 30-30 घड़ी और मकर संक्रांति की 20-20 घड़ी पूर्व और पर
की भी पुण्य कार्य के लिए विहित होती हैं। तुला और मेष की संक्रांति वर्तमान होने पर उसके पूर्व की 10 घड़ी का समय पुण्यकाल है। षडशीति मुखा संक्रांतियों के व्यतीत होने पर 60 घड़ी का समय पुण्य फल में ग्राह्य है। विष्णुपदा नाम से प्रसिद्ध संक्रांतियों में पूर्व और पर की 16 घड़ियों का पुण्यकाल माना गया है। श्रवण, अश्विनी और धनिष्ठा को एवं अश्लेखा के मस्तक भाग पर अर्थात प्रथम चरण में जिस समय रविवार का योग हो तत्पश्चात वह व्यतिपात योग कहलाता है। कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी को कृतयुग और वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। अधुना द्वापर युग और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कलयुग की उत्पत्ति समझनी चाहिए। मनवंतरों को प्रारंभ काल या मनवादी तिथियां इस तरह समझनी चाहिए कि अश्विन के शुक्ल पक्ष की नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ एवं भाद्रपद की तृतीया, फाल्गुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, मास माघ की सप्तमी, श्रवण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, श्रवण के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आषाढ़ की पूर्णिमा, कार्तिक, फाल्गुन एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के बाद जो 3 अष्टमी तिथियां आती हैं उनको 3 अष्टका कहा गया है। अष्टमी का अष्टका नाम है। इन अष्टकाओं को दिया हुआ दान अक्षय होता है। गया, गंगा और प्रयाग आदि तीर्थों में तथा मंदिरों में किसी के बिना मांगे दिया हुआ दान श्रेष्ठतम जाना गया है, परंतु कन्यादान के लिए यह नियम लागू नहीं है। दाता पूर्वाभिमुख होकर दान दे और लेने वाला उत्तराभिमुख होकर उसको ग्रहण करे। दान देने वाले की आयु बढ़ती है परंतु लेने वाले की आयु क्षीण नहीं होती है। अपने और प्रतिग्रहीता के नाम एवं गोत्र का उच्चारण करके देय वस्तु का दान दिया जाता है। कन्यादान में इसकी 3 आवृत्तियां की जाती हैं। स्नान और पूजन करके हाथ में जल लेकर उपरोक्त संकल्प पूर्वक दान देना चाहिए। स्वर्ण, अश्व, तिल, हाथी, दासी, रथ, भूमि, ग्रह, कन्या और कपिला गौ का दान, ये 10 दान महादान होते हैं। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्य से मिला हुआ संपूर्ण धन दान नहीं शुल्क रूप होता है। विद्या, पराक्रम, तपस्या, कन्या, यजमान और शिष्य से मिला हुआ संपूर्ण धन दान नहीं शुल्क रूप होता है। शिल्प कला से प्राप्त धन भी शुल्क ही है। ब्याज, खेती, वाणिज्य और दूसरे का उपकार करके प्राप्त किया हुआ धन, पासे, जुए, चोरी आदि प्रतिरूपक अर्थात स्वांग बनाने और साहस पूर्वक कर्म से उपार्जित किया हुआ धन तथा छल कपट से पाया हुआ धन, ये 3 तरह के धन क्रमशः सात्विक, राजस एवं तामस 3 तरह के फल देते हैं। विवाह के समय मिला हुआ धन, ससुराल को विदा होते समय प्रीति के निमित्त दिया हुआ धन, पति द्वारा दिया हुआ, भाई से मिला हुआ, माता से प्राप्त हुआ तथा पिता से मिला हुआ, ये 6 तरह के धन स्त्री धन माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के अनुग्रह से प्राप्त हुआ धन शूद्र का होता है। गौ, ग्रह, शैया और स्त्री ये अनेक व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती हैं। इनको अनेक व्यक्तियों के साझे में देना पाप है। प्रतिज्ञा करके फिर न देने से प्रतिज्ञाकर्ता के 100 वंशों का विनाश हो जाता है। किसी भी स्थान पर उपार्जित किया हुआ पुण्य देवता, आचार्य एवं माता पिता को प्रयत्न पूर्वक समर्पित करना चाहिए। दूसरे से लाभ की इच्छा रखकर दिया हुआ धन निष्फल होता है। धर्म की सिद्धि श्रद्धा से होती है। श्रद्धा पूर्वक दिया हुआ जल भी अक्षय होता है। जो ज्ञान, शील और सद्गुणों से संपन्न हो एवं दूसरों को कभी पीड़ा न पहुंचाता हो, वह दान
का श्रेष्ठतम पात्र माना गया है। अज्ञानी पुरुषों का पालन एवं त्राण करने वाले से वह पात्र कहलाता है। माता को दिया गया दान 100 गुना, पिता को दिया हुआ दान 1000 गुना, पुत्री और सहोदर भाई को दिया हुआ दान अनंत एवं अक्षय फल प्रदान करता है। मनुष्यतर प्राणियों का दिया गया दान सम होता है, न्यून या अधिक नहीं। पापात्मा मनुष्य को दिया गया दान अत्यंत निष्फल समझना चाहिए। वर्ण संकर को दिया हुआ दान दुगुना, शूद्र को दिया हुआ दान 4 गुना, वैश्य अथवा क्षत्रिय को दिया हुआ दान 8 गुना, ब्राह्मण ब्रुव नाम मात्र के ब्राह्मण को दिया हुआ दान 16 गुना और वेद पाठी ब्राह्मण को दिया हुआ दान 100 गुना फल देता है। वेदों के अभिप्राय का बोध कराने वाले आचार्य को दिया हुआ दान अनंत गुना होता है। पुरोहित एवं याजक आदि को दिया हुआ दान अक्षय कहा गया है। धनहीन ब्राह्मणों को और यज्ञकर्ता ब्राह्मण को दिया हुआ दान अनंत फल संप्रदायक होता है। तपोहीन, स्वाध्यायहीन और प्रतिग्रह में रुचि रखने वाला ब्राह्मण जल में पत्थर की नौका पर बैठे हुए के समान है। वह प्रस्तरमयी नौका के साथ ही डूब जाता है। ब्राह्मण को दान एवं जल का उपस्पर्शन करके प्रयत्न पूर्वक पवित्र हो दान ग्रहण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले को सदैव गायत्री का जप करना चाहिए एवं उसके साथ ही साथ प्रतिग्रहित द्रव्य और देवता का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिग्रह लेने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण से दान ग्रहण करके उच्च स्वर में, क्षत्रिय से दान लेकर मंद स्वर में तथा वैश्य का प्रतिग्रह स्वीकार करके उपांशु अर्थात ओठों को बिना हिलाए ही जप करना चाहिए। शूद्र से प्रतिग्रह लेकर मानसिक जप और स्वस्ति वाचन करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अभय के सर्व देवगण देवता हैं, भूमि के विष्णु देवता हैं, कन्या और दास दासी के देवता प्रजापति कहे गए हैं, गज के देवता भी प्रजापति हैं, अश्व के यम, एक खुर वाले पशुओं के सर्वदेवगण, महिष के यम, उष्ट के निरति, धेनु के रुद्र, बकरे के अग्नि, भेड़, सिंह एवं बाराह के जल देवता हैं। वन्य पशुओं के वायु, जलपात्र आदि कलश आदि जलाशयों के वरुण, समुद्र से उत्पन्न होने वाले रत्नों तथा स्वर्ण लौह आदि धातुओं के अग्नि, पक्वान्न और धान्यों के प्रजापति, सुगंध के गंधर्व, वस्त्र के बृहस्पति, सभी पक्षियों के वायु, विद्या एवं विद्यांगों के ब्रह्मा, पुस्तक आदि की सरस्वती देवी, शिल्प के विश्वकर्मा एवं वृक्षों के वनस्पति देवता हैं। ये समस्त द्रव्य देवता भगवान श्री हरि विष्णु के अंगभूत हैं। छत्र कृष्ण मृग चर्म, शय्या, रथ, आसन, पादुका तथा वाहन इनके देवता ऊर्ध्वांगिरा अर्थात उत्तानांगिरा कहे गए हैं। युद्धोपयोगी सामग्री, शस्त्र और ध्वज आदि के सर्वदेवगण देवता हैं। ग्रह के भी देवता सर्वदेवगण ही हैं। संपूर्ण पदार्थों के देवता भगवान विष्णु तथा शिव हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु उनसे भिन्न नहीं है। दान देते समय पहले द्रव्य का नाम लें, फिर ददामी अर्थात देवता हूँ ऐसा कहें, फिर संकल्प का जल दान लेने वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। दान में वही विधि बतलाई गई है। प्रतिग्रह लेने वाला यह कहे कि विष्णु दाता हैं, विष्णु ही द्रव्य हैं और मैं इस दान को ग्रहण करने जा रहा हूँ। यह धर्मानुकूल प्रतिग्रह कल्याणकारी हो, दाता को इससे भोग और मोक्ष रूप फलों की प्राप्ति हो। गुरुजनों अर्थात माता पिता और सेवकों के उद्धार के लिए देवताओं और पितरों का पूजन करना हो तो उसके लिए सबसे प्रतिग्रह लें, परंतु उसको अपने उपयोग में ना लावें। शूद्र का धन यज्ञ कर्म में ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल शूद्र को ही प्राप्त होगा। वृत्तिहीन ब्राह्मण शूद्र से गुड़, तक्र, रस आदि पदार्थ ग्रहण कर सकता है। जीविका विहीन द्विज सभी का दान ले सकता है, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव से ही अग्नि और सूर्य के समान पवित्र है। इसलिए आपत्ति काल में निंदित पुरुषों को पढ़ाने, यज्ञ कराने और उनसे दान लेने से उनको पाप नहीं लगता।
कृतयुग में ब्राह्मण के गृह जाकर दान दिया जाता है, त्रेता में अपने गृह बुलाकर, द्वापर में मांगने पर और कलयुग में अनुगम करने पर दान दिया जाता है। समुद्र का पार मिल सकता है परंतु दान के पुण्य का अंत नहीं मिल सकता। दाता मन ही मन सतपात्र को उद्देश्य से निम्नलिखित संकल्प करके भूमि पर जल छोड़े। आप, मैं, चंद्रमा अथवा सूर्य के ग्रहण या संक्रांति के समय गंगा, गया अथवा प्रयाग आदि अनंत गुण संपन्न तीर्थ देश में अमुक गोत्र वाले वेद वेदांग वेत्ता महात्मा एवं सतपात्र अमुक शर्मा को विष्णु, रुद्र अथवा जो देवता हों उन देवता संबंधी अमुक महाद्रव्य, कीर्ति, विद्या, महती कामना, सौभाग्य और आरोग्य के उदय के लिए, समस्त पापों की शांति एवं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भोग और मोक्ष के प्राप्त्यार्थ आपको दान करने जा रहा हूं। इससे देवलोक, अंतरिक्ष और भूमि संबंधी समस्त उत्पातों का विनाश करने वाले मंगलमय भगवान श्री हरि विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों और मुझको धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति कराकर ब्रह्मलोक संप्रदान करने की कृपा करेंगे। तत्पश्चात यह संकल्प पढ़ें, अमुक नाम और गोत्र वाले ब्राह्मण अमुक शर्मा को मैं इस दान की प्रतिष्ठा के निमित्त स्वर्ण की दक्षिणा देता हूँ। इस दान वाक्य से समस्त दान देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 209वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दान परिभाषा वर्णनम नाम नवाधिक द्विशततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण दशाधिक द्विशततमो अध्याय। महादानानि। अग्निरुवाच सर्वदानानि वक्ष्यामि महादानानि षोडश तुलापुरुष अद्यम तु हिरण्यगर्भदानकं ब्रह्मांडं कल्पवृक्षश्च गोसहस्रं च पंचमं हिरण्यकामधेनुश्च हिरण्याश्वश्च सप्तमं हिरण्याश्वरथस्तद्वये हिरण्याश्वरथस्तद्वा द्वे धे महास्तिरस्ततः पंचलांगालकं तद्वद्वारा दानं तथैव च विश्वचक्रं कल्पलता सप्तसागरकं परं रत्नधेनुर्महाभूतो घटं सुभिदिनिर्पयेत् मंडपे मंडले दानं देवान् प्राचार्य ये द्विजे मेरुदानानि पुण्यानि मेरवो दर्श तच्छृणु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धान्य द्रोण सहस्रेण उत्तमोर्धार्धतः परो उत्तमः षोडशद्रोणः कर्तव्यो लवेणाचलः दश भारैर्गुणाद्रिः स्यादुत्तमोर्धार्धतः परो उत्तमः फलसाहस्रः स्वर्णमेरुस्तथा परो दश द्रोणैस्तिलाद्री स्यात् पंचाभिश्चोत्रिभिः क्रमात् कर्पासा पर्वतो विंश भारैश्चो दश पंचभिः विंशत्याघृत कुंभानुमुत्तमः स्यादघृताचलः दशभिः पल्साहस्रैरुत्तमो रजलाचलः अष्टभारय शर्कराद्रि मध्यो मंदोर्धतोर्धतः दश धेनु प्रवक्ष्यामि या दत्त्वा भुक्ति मुक्तिभाको प्रथमा गुणधेनु स्याद् घृतधेनुस्तथा परा तिलधेनुस्तृतीया च चतुर्थी जलधेनुका क्षीरधेनुर्मधुधेनु शर्करादधिधेनुके रसधेनु स्वरूपेण दशमी विधुरुच्यते कुंभासुरद्रवधेनु नामीतरासाम तु राशयः कृष्णाजिनं चतुर्हस्तं प्राग्रीवं विन्यसेद भुवि गोमयेनानुलिप्तायां दर्भा नास्तीर्य सर्वतः लघ्वेण काजिनं तद्वद्दत्सत्स्य परिकल्पयेत प्राङ्मुखी कल्पयेद्धेनु
मुदपाक्दाम असवत्सकामो उत्तमा गुणधेनु स्यात् सदा भार चतुष्टयातो बत संभारेण कुर्वीतो भाराभ्याम मध्यमाम स्मृता अर्धभारेण वत्सः स्यात् कनिष्ठा भारकेण तु चतुर्थांशेन वत्सः स्याद् गुण पित्तानुसारिता पंचकृष्ण लको माभस्ते सुवर्णस्तु षोडशा फलं सुवर्णाश्चत्वारस्तुलाम फलशतं स्मृतं स्यात् भारो विंशति तुला द्रोणस्तु चतुराढकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। धेनुवत्सो गुणस्योभौ सूक्ष्मांबरावृतो भुक्तिकरणाभिक्षुपादो शुचि मुक्ता फलेषणो सितशूलो शिरालो च असित कंबल ताम्रंढक पृष्ठौ तौ सित चामर रोमको विद्रूम भ्रूम युगावेतो नवनीतास्तान्वितो क्षौम पुष्प कांस्य द्रोहाविन्द्रमुनील कातारको सुवर्ण श्रृंगाभरणो रजत छुर संयुतो नाना फलमया दंताः और गंधग्राणा प्रकल्पितो रचयित्वा यजेद्धेनुमिमैर्मन्त्रैर्द्विजोत्तमः या लक्ष्मी सर्वभूतानां या चा देवेष्वस्थिता धेनुरूपेण सा देवी मम शान्तिं प्रयच्छतु देहस्था या चा रुद्राणी शंकरस्य सदा प्रिया। धेनुरूपेण सा देवी मम पापम विपोहतु विष्णु बक्षसी या लक्ष्मी स्वाहा या चा विभावसो चंद्रार्को ऋक्ष शक्तिर्या धेनुरूपास्तु शास्त्रिये और चतुर्मुखस्य या लक्ष्मीर्धनस्य चा लक्ष्मीर्या लोकपालानां सा धेनुर्वरदास्तु मे स्वाधात्यं पितृमुख्यानां स्वाहा यज्ञभुजाम यतः सर्वपापहरा धेनुस्तस्मान् शान्ति प्रयच्छ मे एव मामन्त्रिता धेनुं ब्रह्मणाय निवेदयेतो समानं सर्वधेनूनां विधानं चैतदेव ही और सर्वयज्ञ फलं प्राप्य निर्मलो भुक्ति मुक्ति भाको और स्वर्ण श्रृंगी सफय रौप्य सुशीला वस्त्र संयुता और कास्योपदेहा दातव्या और क्षीरिणी गौ सदक्षिणा दातस्याः स्वर्गमाप्नोति वत्सरान् रोम सन्मितामो कपिला चेतारयति भूयश्चाप सप्तम कुलम। ओम नमः शिवाय। स्वर्ण श्रृंगी रौप्य खुराम कास्य दोहनकान्विताम शक्तितो दक्षिणायुक्ताम दत्वा स्याद् भुक्ति मुक्ति भाको संवत्सरोम तुल्यानि युगान्युभयतो मुखी दत्वा स्वर्गमवाप्नोति पूर्वेणो विधिना दहेतो आसन्य मृत्युना देया सवत्सा गौस्तु पूर्ववत यमद्वारे महाघोरे तप्ता वैतरणी नदी ताम तरतु चा ददाम्ये नाम कृष्णाम वैतरणी चागाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 210वां अध्याय महादान विचार। ओम नमः शिवाय। श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे सभी तरह के दानों का वर्णन करने जा रहा हूँ। 16 महादान होते हैं। सर्वप्रथम तुला पुरुष दान, फिर हिरण्य गर्भदान, फिर ब्रह्मांड दान, फिर कल्प वृक्ष दान, 5वां सहस्त्र गोदान, स्वर्णमयी कामधेनु का दान, 7वां स्वर्ण निर्मित अश्व का दान, स्वर्णमय अश्वयुक्त रथ का दान, स्वर्णहीन हस्ती रथ का दान, 5 हलों का दान, भूमि दान, विश्व चक्र दान, कल्पलता दान, श्रेष्ठतम सप्त समुद्र दान, रत्न धेनु दान और जलपूर्ण कुंभ दान। ये दान शुभ दिन में मंडलाकार मंडप में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरुदान मंडलाकार मंडप में देवताओं का पूजन करके ब्राह्मण को देने चाहिए। मेरुदान भी पुण्यप्रद है।
मेरु 10 माने गए हैं, उनको आप सुने। धन्य मेरु 1000 द्रोण धान्य का श्रेष्ठतम माना गया है, 500 द्रोण का मध्यम और 250 द्रोण का अधम माना गया है। लवणाचल 16 द्रोण का बनाना चाहिए, वही श्रेष्ठतम गुण माना गया है। गुड़ पर्वत 10 भार का श्रेष्ठतम माना गया है, 5 भार का मध्यम और 2.5 भार का निकृष्ट माना गया है। स्वर्ण मेरु सहस्त्र पल का श्रेष्ठतम, 500 पल का मध्यम और 250 पल का निकृष्ट माना गया है। त्रिपर्वत क्रमशः 10 द्रोण का उत्तम, 5 द्रोण का मध्यम और 250 पल का निकृष्ट माना गया है। तिल पर्वत क्रमशः 10 द्रोण का निकृष्ट कहा गया है। करपास रुई पर्वत 20 भार का श्रेष्ठतम, 10 भार का मध्यम और 5 भार का निकृष्ट माना गया है। 20 घृत पर्वत 20 घृत पूर्ण कुंभों का श्रेष्ठतम घृताचल होता है। रजत पर्वत 10,000 पल का श्रेष्ठतम, 4 भार का मध्यम और 2 भार का मंद माना गया है। हे वशिष्ठ जी, अब मैं 10 धेनुओं का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिनका दान करके मनुष्य मोक्ष और भोग को प्राप्त करता है। पहली गुण धेनु होती है, दूसरी घृत धेनु होती है, तीसरी तिल धेनु होती है, चौथी जल धेनु होती है, 5वीं क्षीर धेनु होती है, 6ठी मधु धेनु होती है, 7वीं शर्करा धेनु, 8वीं दधि धेनु, 9वीं रस धेनु और 10वीं गोरूपेण कल्पित कृष्णाजिन धेनु। इनके दान की विधि यह बतलाई जाती है कि तरल पदार्थ संबंधी धेनुओं के प्रतिदिन रूप से घड़ों में उन पदार्थों को भरकर कुंभदान करना चाहिए और अन्य धातुओं को रूप में उन द्रव्यों की राशि दान में देनी चाहिए। कृष्ण जिन धेनु के दान की विधि यह है कि गोबर से लिपी पुती भूमि पर सभी तरफ दर्भ बिछाकर उसके ऊपर 4 हाथ का कृष्ण मृग चर्म रखें। उसकी ग्रीवा पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह गोवत्स के स्थान पर छोटे आकार का कृष्ण मृग चर्म स्थापित करना चाहिए। वत्स सहित धेनु का मुख पूर्व की तरफ और पैर उत्तर दिशा की तरफ समझे गए हैं। 4 भार गुड़ की गुण धेनु सदा ही श्रेष्ठतम मानी गई है। 1 भार गुड़ का गोबर बनाएं। 2 भार की गौ मध्यम होती है, उसके साथ आधे भार का बछड़ा होना चाहिए। 1 भार की गौ को कनिष्ठ कहा गया है, इसके चतुर्थांश का वत्स इसके साथ देना चाहिए। गुड़ धेनु अपने गुड़ संग्रह के अनुसार बना लेना चाहिए। 5 गुंजा का 1 मासा होता है, 16 मासे का 1 स्वर्ण होता है, 4 स्वर्ण का 1 पल और 100 पल का 1 तुला मानी गई है। 20 तुला का 1 भार होता है, 1 भार और 4 आढ़क अर्थात 64 पल का 1 द्रोण होता है। गुड़ निर्मित धेनु और वत्स को श्वेत एवं सूक्ष्म वस्त्र से ढकना चाहिए। उनके कानों के स्थान में सीप, चरण स्थान में ईख, नेत्र स्थान में पवित्र मौक्तिक, अलकों के स्थान पर श्वेत सूत्र, गल कंबल के स्थान पर श्वेत चंवर, भौहों के स्थान पर विद्रुम मणि, स्तनों के स्थान पर नवनीत, पुच्छ स्थान पर रेशमी वस्त्र, अक्षि गोलकों के स्थान पर नीलमणि, श्रृंग और श्रृंग भरणों के स्थान पर स्वर्ण एवं खुरों की जगह चांदी रखना चाहिए। दंत स्थान पर विविध फल और नासिका स्थान पर सुगंधित द्रव्य स्थापित करना चाहिए। साथ ही कांसे की कोहिनी भी रखें। हे द्विज श्रेष्ठ, इस तरह धेनु की रचना करके निम्नलिखित मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। जो समस्त भूत प्राणियों की लक्ष्मी हैं, जो देवताओं में भी स्थित है, वे धेनु रूपणी देवी मुझको शांति संप्रदान करें। जो अपने शरीर में स्थित होकर रुद्राणी के नाम से प्रसिद्ध है और देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की सदा प्रियतमा पत्नी हैं, वे धेनु रूप धारणी देवी मेरे पापों का विनाश करें। जो विष्णु के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी के रूप में सुशोभित होती हैं, जो अग्नि की स्वाहा और चंद्रमा, सूर्य एवं नक्षत्र देवताओं की शक्ति के रूप में स्थित हैं, वे धेनु रूपिणी देवी मुझको लक्ष्मी संप्रदान करें। जो चतुर्मुख
ब्रह्मा की सावित्री हैं, धनाध्यक्ष कुबेर की निधि और लोकपालों की लक्ष्मी हैं। वे धेनु देवी मुझको अभीष्ट वस्तु संप्रदान करें। हे देवी, आप पितरों की स्वधा एवं यज्ञ भोक्ता की अग्नि की स्वाहा हैं। आप समस्त पापों का हरण करने वाली एवं धेनु रूप से स्थित हैं, इसलिए मुझको शांति संप्रदान करने की कृपा करें। इस तरह अभिमंत्रित की हुई धेनु ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अन्य सब धेनुओं की भी सामान्यतया यही दान की विधि निश्चित है। इससे मनुष्य संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर पापहीन हुआ भोग और मोक्ष दोनों को सिद्ध कर लेता है। सोने के सींगों से युक्त चांदी के खुरों वाली सीधी साधी दुधारू गौ कांसे की दोहिनी वस्त्र एवं दक्षिणा के साथ देनी चाहिए। ऐसी गौ का दान करने वाला उस गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। यदि कपिला का दान दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। स्वर्णमय श्रृंगों से युक्त रजत मंडित खुरों वाली कपिला गौ का कांसे के दोहन पात्र और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करके मनुष्य भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उभयतोमुखी गौ का दान करके दाता बछड़े सहित गौ के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने युगों तक स्वर्ग में जाकर सुख भोग करता है। उभयतोमुखी गौ का दान भी उपरोक्त विशेष विधि से ही करना चाहिए। मरणासन्न मनुष्य को भी उपरोक्त विधि से ही बछड़े सहित गौ का दान करना चाहिए और यह संकल्प करना चाहिए कि अत्यंत भयंकर यमलोक के प्रवेश द्वार तप्त जल से युक्त बैतरणी नदी प्रवाहित होती है, उसको पार करने के लिए मैं इस कृष्णवर्णा बैतरणी गौ का दान करने जा रहा हूँ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वाम पाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 210वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वाम पाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते महादान वर्णनम नाम 10+200तमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।